कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने दावे की कॉपी को पढ़ा और आज उसको जितने पैराग्राफ के 52 पैराग्राफ उसको उन्होंने कंक्लूड कर दिया। रिलीफ क्लॉज को पढ़ा और उन्होंने ये बताया कि 1991 का जो एक्ट है और 711 पे जो कानूनी बहस है वो अगली तारीख पर करेंगे। उनका पहला बिंदु यह था कि यह वक्फ की प्रॉपर्टी है, यह मस्जिद है। दूसरा बिंदु यह था कि यह अराजी नंबर 9103 है, जिसमें यह लंबाई चौड़ाई यह स्पष्ट हिंदू पक्ष नहीं दिए हैं, इसलिए खारिज करने वाले। तीसरा बिंदु यह दिए कि यह घासपुर वार्ड के अंदर आता ही नहीं। आज इस पर कोई बहस नहीं हुई है। आज सिर्फ और सिर्फ केस की मेंटेनेबिलिटी पे बहस हुई है, बाकी कोई भी अलाइड विषय पे कोई बहस नहीं हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि राठौर। और इस वक्त मैं मौजूद हूं वाराणसी के जिला कोर्ट में, जहां पर काशी ज्ञानवापी विवाद की जो सुनवाई होनी थी आज यहां पर हो चुकी है। और इस सुनवाई के बाद जो है सभी वकील यहां पर बाहर आ चुके हैं। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के दोनों वकील यहां पर बाहर आ चुके हैं, जिसके बाद यहां पर 12 जुलाई की जो है तारीख यहां पर मिल चुकी है। अगली सुनवाई 12 तारीख को होनी थी। आपको बता दें इससे पहले कि जो आज सुनवाई होनी थी उसमें मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रखने वाले थे। इससे पहले 39 दलीलें वो रख चुके हैं। 52 में से बाकी की दलीलें उन्होंने आज यहाँ पर रखी है। बाकी की 12 तारीख आज सुनवाई के लिए मिल चुकी है। अगली सुनवाई 12 तारीख को होने वाली है, जिसमें मुस्लिम पक्ष फिर से अपनी दलीलें रखने वाले हैं। और आगे हिंदू पक्ष को अगले कुछ दिनों के बाद जो सुनवाई होगी उसके बाद जो है हिंदू पक्ष को यहाँ पर मौका मिलेगा। उससे पहले यहाँ पर आपको बता दें कि 5 महिलाएं जो थी जिन्होंने यहाँ पर याचिका दायर की थी, जिसके बाद ही सर्वे के बाद ये मुद्दा उठा था, सुर्खियों में आया था। उसके बाद हम बात करने का प्रयास करेंगे उन 5 महिलाओं में से मौजूद यहाँ पर जो लक्ष्मीबाई आई हुई हैं उनसे हम बात करेंगे और दिखाएंगे आपको कि आज कोर्ट के बाद यहाँ पर सुनवाई जो अदालत में हुई है उसके बाद यहाँ पर वकीलों का और उनका क्या कहना है। अब हमारे साथ अधिवक्ता मौजूद हैं रंजना अग्निहोत्री जी। मैम, आज कोर्ट में सुनवाई थी, क्या हुआ? कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने दावे की कॉपी को पढ़ा और आज उसको जितने पैराग्राफ थे 52 पैराग्राफ उसको उन्होंने कंक्लूड कर दिया। रिलीफ क्लॉज को पढ़ा और उन्होंने ये बताया कि 1991 का जो एक्ट है और 711 पे जो कानूनी बहस है वो अगली तारीख पर करेंगे और अगली तारीख 12 जुलाई नियत हुई है। 12 तारीख को क्या लगता है कि मुस्लिम पक्ष किस तरीके के दावे कर सकते हैं? मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि उन्होंने जो वादा किया है कि 2 बिंदु उनके बचे हुए हैं कानूनी बिंदु 711 पे और 91 के एक्ट पे, वो उसको स्टार्ट करेंगे और संभवतः कंक्लूड भी कर देंगे। और जैसे ही उनका ख़त्म होगा हम लोगों का आर्गूमेंट स्टार्ट हो जाएगा। हिंदू पक्ष की क्या तैयारी है अपने दावे रखने के लिए? देखो, दावा तैयार करते समय ही हमारी पूरी तैयारी हो गई थी और हमें आशा ही नहीं, विश्वास है कि हमारा दावा कानून की कसौटी पर खरा उतरेगा और जिस अधिकार के लिए आए हैं माता श्रृंगार गौरी और भगवान आदि विश्वेश्वर के लिए, वो उनका अधिकार न्यायालय के माध्यम से मिलेगा अवश्य। अब हमारे साथ याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्या जी मौजूद हैं। सर, आज कोर्ट में क्या हुआ? आज कोर्ट में ज्ञानवापी इंतजामिया कमेटी की पारी थी। ज्ञानवापी इंतजामिया कमेटी की ओर से अभय नाथ यादव अपनी बात को रख रहे थे। अभी तक 56 पेज पढ़े गए थे। आज पूरे के पूरे किताब पढ़ लिए और उनमें कई दलील ऐसे थे दिए जिसे ज्ञानवापी हम लोग का जो हिंदू पक्ष का है वह मुकदमा खारिज करने योग्य है, ऐसा दलील दिए। उनका पहला बिंदु यह था कि यह वक्फ की प्रॉपर्टी है, यह मस्जिद है। दूसरा बिंदु यह था कि यह अराजी नंबर 9103 है, जिसमें यह लंबाई चौड़ाई यह स्पष्ट हिंदू पक्ष नहीं दिए हैं, इसलिए खारिज करने वाले। तीसरा बिंदु यह दिए कि यह घासपुर वार्ड के अंदर आता ही नहीं, इसलिए नहीं आता, यह भी खारिज करने योग्य है। अब आते हैं आपको 36 बटा जो है 1962 वाले मुकदमा में, इसमें डिटेल के रूप में आते हैं। उसमें ये कहे कि जो है वक्फ की प्रॉपर्टी है इसलिए मस्जिद है। सच्चाई ये है कि हवाला दिए दीन मोहम्मद के मुकदमे का, जबकि हमको नहीं समझ में आता। अच्छा, दीन मोहम्मद के फैसले में जो है स्पष्ट फैसला 1936 में आया कि यह वक्त की प्रॉपर्टी है ही नहीं, इसलिए ज्ञानवापी मस्जिद इसको नहीं कहा जा सकता है। जिसके खिलाफ उस समय के तत्कालीन मुस्लिम ज्ञानवापी इंतजामिया कमेटी के लोग हाई कोर्ट गए। 1944 में पुनः फैसला आया कि यह मस्जिद है ही नहीं, यह संपूर्ण भूतल पर जो है व्यास जी कब्जा है, केवल ढांचा मुस्लिम समाज का है। अगर यदि ये ढांचा टूट गया तो मुस्लिम समाज को बनाने का अधिकार नहीं रहेगा और बनेगा उसी शर्त पर जब हिंदू समाज सहमति दे। और आश्चर्य है कि पता नहीं कैसे फिर वह जो है यही कह रहे वक्फ की प्रॉपर्टी है। वक्फ की प्रॉपर्टी उसे कहते हैं
जो कि जो है किसी को दान में दी गई हो, खरीदी गई हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमको अच्छी तरह याद है 8 अगस्त 1669 में औरंगजेब ने अपने औरंगजेब की सहमति से तोड़ा गया था, तो वक्त की प्रॉपर्टी कैसे हो गई मैडम? जी सर, जिस तरीके से अब तारीख दी गई है, 12 तारीख मिली है, क्या उम्मीद कर रहे हैं 12 तारीख को क्या होने वाला है? 12 तारीख को पुनः मुस्लिम समाज की बारी है। पुनः मुस्लिम समाज जो है की बारी है। हिंदू पक्ष की कितनी तैयारी चल रही है अपना पक्ष रखने की बात? हिंदू पक्ष पूरी ताकत के साथ, पूरे नए दस्तावेज के साथ, नए जोश के साथ, नए खरोश के साथ जो है जब अपना पक्ष आएगा तो रखेंगे। बहुत उत्साह है अपना पक्ष रखने की। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्य जी, जिनसे हमने बातचीत करी। अब आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से यहाँ पर सुनवाई के बाद सभी वकील यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरीके से आज अदालत में जो है सुनवाई हुई और क्या क्या बिंदु सामने आए। This matter will be concluded so far as the arguments of the Muslim side is concerned, and then we will continue our arguments on 13th. आज इस पे कोई बहस नहीं हुई है। आज सिर्फ और सिर्फ केस की मेंटेनेबिलिटी पे बहस हुई है, बाकी कोई भी अलाइड विषय पे कोई बहस नहीं हुई। सारे बिंदुओं पे हो गया। अब लॉ पॉइंट पे उनको अपने सबमिशंस करने हैं, जिसके लिए 12 तारीख लगाई गई। इतना लंबा वक्त क्यों मांगा गया? देखिए, बीच में कुछ छुट्टियां भी पड़ रही थी, तो कोर्ट ने अपना सारा शेड्यूल देखते हुए 12 तारीख की डेट निर्धारित की। मतलब 12 तारीख को मुस्लिम पक्ष फिर से कंटिन्यू करेगा और अपना केस लॉ पॉइंट के ऊपर रखेगा। बाकी जो प्लीडिंग्स हैं उनकी कंप्लीट हो चुकी। सर, आपको क्या लग रहा है हिंदू पक्ष कितना मजबूत है? हिंदू पक्ष बहुत मजबूत है, हमारा केस बहुत स्ट्रांग है। सारी चीज़ें, सारे प्लीडिंग्स, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स और जो हिंदू लॉ है BK मुखर्जी साहब का, उसके अनुसार हैं, और सारे एविडेंसेस और तथ्य जो हैं वो उसके आधार पे सारी प्लीडिंग्स की गई हैं। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है एज वकील कि इस केस को हम जीतेंगे और ऑर्डर 7 रूल 11 की स्टेज को पार करके ये केस एविडेंस की स्टेज पे खरा उतरेगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। और इसीलिए मेंटेनेबिलिटी का जो इशू है, जब 12 तारीख को मुस्लिम साइड अपनी बहस कर लेगा तो उस पर हम अपना जवाब देंगे। टुडे सुनवाई होके जो मेंटेनेबिलिटी का इशू है, कोर्ट उस पर अपना जजमेंट रिजर्व करेगी। नहीं, इस पर दीन बंधु नहीं, इस पर आज कोई आर्गूमेंट नहीं हुआ, इस पर कोई आर्गूमेंट नहीं। ठीक है, सारे बिंदुओं पे 52 में से 51 पैरास थे, सारे पैरास पे से उनके आर्गुमेंट कंक्लूड हो चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ लॉ पॉइंट पे उनको अपनी बहस रखनी है, जो 12 जुलाई को होगी, और मुझे उम्मीद है 12 जुलाई को उनकी बहस कंक्लूड हो जाएगी। हम कोर्ट से न्याय की उम्मीद करते हैं, हम कोर्ट से ये उम्मीद करते हैं कि हम ये केस जीतेंगे और ये केस एविडेंस की कसौटी पे खरा उतरेगा। कोर्ट को सुनाए हैं, उनके पैरा जो पढ़ने का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। जहाँ तक प्लेंट एवरमेंट्स कंसर्न्ड है, वो प्लेंट एवरमेंट्स वो पूरे कोर्ट के सामने बता चुके हैं। जहाँ तक अभी उनकी लीगल सबमिशंस का सवाल है, उसके लिए उन्होंने कोर्ट से 12 तारीख की डेट निर्धारित कराई है, और 12 जुलाई को वो अपने आर्गुमेंट्स कंटिन्यू करेंगे और लीगल सबमिशंस पे अपने आर्गुमेंट करेंगे, और पूरी उम्मीद है कि 12 तारीख को उनके आर्गुमेंट्स कंक्लूड हो जाएंगे। टोटल देखिए, हमारी प्लेंट के 51 पैरास थे, वो 51 पैरास पढ़ के अपने बिंदुओं को पढ़ के सुना चुके हैं। अब सिर्फ लीगल सबमिशंस उनके बचे हैं, और वो 12 तारीख को अपनी बात कोर्ट के सामने लीगल सबमिशन रखेंगे, और फिर हमारी बहस चालू होगी। नहीं, आज उसके ऊपर कोई बहस नहीं। श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए, वहां पर दर्शन के लिए, यहाँ पर जिन 5 महिलाओं ने याचिका दायर की थी, उनमें से एक महिला हमारे साथ मौजूद है। मैम, आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मी देवी है। आज कोर्ट में हायरिंग हुई, किस तरीके से सुनवाई हुई, क्या हुआ? कोर्ट में मुस्लिम पक्ष अपना पक्ष रखे हैं, अभी 2-4 दिन और रखेंगे अपना पक्ष, और 12 तारीख की डेट पड़ गई है। क्या लगता है कि 12 तारीख को नई डेट मिलेगी या फिर फैसला सुना दिया जाएगा? अब तो 12 तारीख को ही पता चलेगा क्या है क्या नहीं। आप क्या उम्मीद कर रही हैं कोर्ट से? कोर्ट से तो उम्मीद है कि हम लोग के पक्ष में फैसला आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। मुस्लिम पक्ष ने जिस तरीके से तारीख मांगी है, इतना लंबा समय मांगा है, क्या कहना चाहेंगे? वो तो कोर्ट में सब तो चलता रहता है और तारीख लेते रहते हैं जी, तो उसमें कोई ये नहीं है कि तारीख ले रहे हैं, वो तो चलता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया द न्यूज़ 15 के साथ जुड़ने के लिए। आगे बातचीत करेंगे अन्य किसी वकील के साथ और दिखाएंगे कि किस तरीके से कोर्ट में आज सुनवाई हुई और क्या फैसला आया। विपक्षी ने, और 12 तारीख की अगली डेट पड़ी है, उस दिन अपने साक्ष्य वगैरह और केसला वगैरह भी प्रस्तुत करेंगे। आज संपूर्ण जो 52 बिंदु हैं, सब पर उन्होंने अपना सबमिशन किया विपक्षी ने, और इसमें जो रकबा नंबर 9130 है, उस पर जिस पे हमने दावा किया है,
उसके प्रेयर में अनुतोष मांगा, उसका भी उल्लेख हमने किया और साथ में उन्होंने किया, विपक्षी ने किया। और उसमें उन्होंने कहा कि इन सारे बिंदुओं पर हम अगली 30 तारीख को रखेंगे। आज हमारा स्वास्थ्य नहीं ठीक है, हमें एक दिन का अवसर दिया जाए। जी सर, इतना लंबे समय अभी विपक्षी तो कई बहाने कर रहा था, लटकाओ भटकाओ अटकाओ उनकी नीति है, उसी के नाते वो अपना ये बात कर रहे थे कि ये पक्ष रख रहे थे कि किसी तरह उनको अवसर मिले, लंबा खींचे। अंजुमन इंतजामिया के अधिवक्ता अभय नाथ सिंह यादव द्वारा बहस किया गया। पूरी दावा जो बाकी थी पढ़ ली, प्रेयर तक उन्होंने पढ़ लिया। दावा पढ़ने के दौरान जो जो कमियां थी बताते गए, जो 7-11 पर विपक्षी द्वारा बताया जाता है। उन्होंने अपने आप को अस्वस्थ बताते हुए माननीय न्यायालय से कहा कि लंबी डेट चाहिए, क्योंकि कल की डेट लग रही थी। उन्होंने कहा मैं वायरल फीवर से ग्रसित हूँ, अस्वस्थ हूँ। तो माननीय न्यायालय द्वारा 12 जुलाई का डेट निर्धारित कर दिया गया। 12 जुलाई को अपनी बात अभी पूरा करेंगे वो, तब फिर हम लोग द्वारा जवाब दिया जाएगा। 51 बिंदु में मेरे दावा के थे और 7-11 पर उन्होंने पूरी दावा को पढ़ लिया है, सारी दावा को पढ़ लिया है। और जो कमियां थी, जो उनको लग रहा था कि इस आधार पर दावा खारिज किया जा सकता है, उसको माननीय न्यायालय द्वारा नोट कराते चले गए। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन से हमने यहाँ पर बात की और उन्होंने बताया कि यहाँ पर आज सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रखी हैं। अगली सुनवाई जो है वो 12 तारीख को होने वाली है और जो 12 तारीख को जो सुनवाई होने वाली है उसमें भी मुस्लिम पक्ष अपनी बात रखेगा, अपनी दलीलें रखेगा। इसके बाद हिंदू पक्ष को मौका मिलेगा। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है आज किसी अन्य बिंदु पर बातचीत यहाँ पर नहीं हुई है, किसी अन्य बिंदु पर कोई बहस यहाँ नहीं हुई है। केवल और केवल यहाँ पर आज सिर्फ मुस्लिम पक्ष को बात करने का, यहाँ पर अपने दावे रखने का यहाँ पर मौका दिया गया है। और लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर जो है अगली सुनवाई में जो है जज फैसला लेंगे, आगे की कार्रवाई करेंगे। बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। मैं आती रहूँगी अपने कैमरा पर्सन गोविंद के साथ और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।